Assalamualaikum. My name is Muhammad Azam. You are watching my YouTube channel Math Skills. Dear students, आज का जो मेरा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 5 का है 12th क्लास के लीनियर इनइक्वालिटीज़ एंड लीनियर प्रोग्रामिंग के ऊपर है। चैप्टर 5 है 12th क्लास का। लेकिन उससे पहले काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर माई न्यू वीडियोज़। चलें, इस चैप्टर के अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूँ इनइक्वालिटी क्या है, लीनियर इनइक्वालिटी क्या है। सबसे पहले इनइक्वालिटी क्या है। इनइक्वालिटी जैसे मैं लिख दूँ ए ग्रेटर दैन बी, ए लेस दैन बी, ए ग्रेटर दैन और इक्वल टू बी, ए लेस दैन और इक्वल टू बी। ये इनइक्वालिटी के जिनमें ये वाले सिंबल आ जाएं, जैसे इस तरह का कोई भी सिंबल आ जाए, ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल टू, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, इस तरह के ये सारे सिंबल आ जाएं तो वो इनइक्वालिटी कहलाता है। और इनइक्वालिटी कम से कम दो वैल्यू के दरमियान में होती है। दो वैल्यूज़ हों, दो वेरिएबल या दो वैल्यू हों। जैसे मैं सिंपल लिखता हूँ, ये सिंपल इसकी बात अगर कर लें कि ए ग्रेटर दैन बी, जस्ट मैं कहता हूँ 5 ग्रेटर दैन 4, 5 4 से बड़ा है। सिंपल, ये बहुत सिंपल सी है। जैसे ये लिख दूँ कि ये लिखा हुआ है ए लेस दैन बी। ए लेस दैन बी का मतलब क्या है कि जैसे मैं लिख दूँ 4 जो है वो 6 से छोटा है, लेस है। 4 लेस दैन 6, 4 जो है वो 6 से छोटा है। ये इनइक्वालिटी की बात कर रहा हूँ। इनइक्वालिटी क्या चीज़ है, ठीक है, सिंपल इनइक्वालिटी। अब यहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं, साथ में आया लीनियर इनइक्वालिटी, जो बेसिक हमारा चैप्टर है। लीनियर इनइक्वालिटी क्या है ये। अगर मैं लिख दूँ एन एक्सप्रेशन अब एक्सप्रेशन कौन सा हो सकता है। 4 इनइक्वालिटीज़ हैं, लीनियर इनइक्वालिटी 4 हैं। उसके अंदर अगर मैं लिख दूँ ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी, सी मतलब कांस्टेंट कोई भी है, ये वेरिएबल है। तो इसी तरह ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी लिख दूँ। इसी तरह ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन और इक्वल टू सी लिख दूँ, या ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू कांस्टेंट लिख दूँ। सी मतलब कोई कांस्टेंट जैसे लिख दें। मैं आपको मिसाल दूंगा, आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। ये सारी वैल्यूज़ को, इन सारी वैल्यूज़ को क्या कहते हैं, ये 4 इनइक्वालिटीज़ हैं लीनियर। लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल टू, ग्रेटर दैन और इक्वल टू। मैं इनको एक जगह पे ऐसे भी लिख सकता हूँ। इनको अगर इकट्ठा लिखा जाए ए एक्स प्लस बी वाई, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेस दैन और इक्वल टू और ग्रेटर दैन और इक्वल टू, इकट्ठा ही मैंने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। मतलब ये 4, 1 2 3 4, ये 4 इनइक्वालिटी जो लीनियर की हैं, अगर इनको इकट्ठा ऐसे भी करके लिखा जाए तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है लीनियर इनइक्वालिटी। कहता है एन एक्सप्रेशन, अगर मैं इसको अब यहाँ से उठा के यहाँ पे लिख रहा हूँ, एन एक्सप्रेशन ऑफ, कौन सा एक्सप्रेशन, या एन एक्सप्रेशन लिख लें। एन एक्सप्रेशन कौन सा है, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और लेस देन और ग्रेटर देन, चारों पढ़ सकते हैं ये चारों वाले। इसका मतलब मैंने वैसे ही लिख दिया यहाँ पे कटाई। सी इज कॉल्ड लीनियर इनइक्वालिटी। ये डेफिनेशन होगी लीनियर इनइक्वालिटी की। बेटा ये देख लें, ये एक्सप्रेशन, ये चारों इनइक्वालिटीज़ जो हैं, ए एक्स प्लस बी वाई लेस दैन और इक्वल टू, ग्रेटर दैन और इक्वल टू, या लेस दैन या ग्रेटर दैन, चारों पढ़ सकते हैं इसको। ये वाला एक्सप्रेशन जो कहलाता है, ये वाला एक्सप्रेशन, ये इनइक्वालिटी कहलाता है। आप कहेंगे सर कोई मिसाल दें। चलें, इसकी मिसाल सिंपली ये वाली मिसाल दे देता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल कोई भी ले लें, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई लेस दैन सी है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2x, कोई भी लिख सकते हैं, 6y लेस दैन 7, कुछ भी लिख लें, एक्सप्रेशन ही देना। कोई और ये वाली मिसाल ले लें, 5x प्लस 2y
आगे लिखा है ग्रेटर दैन इक्वल टू, बस ग्रेटर दैन और इक्वल टू कुछ भी लिख दें यहाँ पे 8। इस तरह के जो कुछ भी एक्सप्रेशन दे दें, ये चारों इनइक्वालिटीज़ को अगर इनमें से आपके लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, या इनको कंबाइन करके ऐसे लिखा जाए, ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी होती है जिसमें ये सिंबल आ जाए, और इनइक्वालिटी वो होती है जिसमें ये दो वेरिएबल और कॉन्स्टेंट वगैरह आ जाए। दिस इज़ कॉल्ड लीनियर इनइक्वालिटी। बच्चों ये देख लें, उसके बाद जो है मैं ये इसको रिमूव करने वाला हूँ, और अगला इंशाल्लाह मैं ग्राफिकल बिहेवियर आपको बताने वाला हूँ कि जो ग्राफिकल बिहेवियर होता है वो क्या चीज़ है, वो बताऊँगा आपको। नोट करें। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखा जाए ग्राफिकल बिहेवियर ऑफ वन वेरिएबल इक्वेशन। यहाँ पे नोट करने वाली बात है, मैं एक तो जो ग्राफ बनाए जाते हैं, बेसिकली इस चैप्टर के अंदर ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ का बिहेवियर क्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है, कुछ बच्चों को पता है, कुछ बच्चों को नहीं पता होता है। वैसे इक्वेशन क्या चीज़ है, और यहाँ पे ग्राफिकल बिहेवियर है वन वेरिएबल इनइक्वालिटी। बेसिकली यहाँ पे ध्यान देने, इनइक्वालिटी क्या है और इक्वेशन क्या है। वन वेरिएबल क्या है, वो सिंपल है, कोई मसला नहीं है। वन वेरिएबल होता है जिसमें एक वेरिएबल इन्वॉल्व हो, टू वेरिएबल होता है जिसमें टू वेरिएबल इन्वॉल्व हो। ये इक्वेशन का बताने लगा, वहाँ पे ग्राफ का क्या बिहेवियर होता है, वहाँ पे इनइक्वालिटी का ग्राफ का बिहेवियर बताऊंगा। अभी पता लग जाएगा आपको, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। यहाँ पे वन वेरिएबल का ग्राफ का क्या है, जस्ट मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ y इज इक्वल टू एनी कॉन्स्टेंट, मतलब कि y की वैल्यू कोई कॉन्स्टेंट रख लें। y की वैल्यू x भी रख सकते हैं, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, x पे बात करनी है। एक वेरिएबल, दो वेरिएबल होते हैं, या x है या y है, आप x को ले लें या y को ले लें। y इज इक्वल टू सी, यानी कॉन्स्टेंट y की वैल्यू है। अब मैं इसका जस्ट एक ग्राफ बनाने लगा हूँ। आप देखें यहाँ पे ग्राफ, यहाँ पे ये ग्राफ है। ग्राफ ज़रा इसको स्ट्रेट लाइन में शो कर दूँ। x एक्सिस ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव में y एक्सिस है। सिर्फ ये सिंपल है, x एक्सिस ये y एक्सिस है और वो y नेगेटिव का है, ठीक है। अच्छा जी, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अच्छा, y की वैल्यू लेनी है। अगर आप यहाँ पे वैसे ही इसको इंडिकेट भी कर दें, 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख दें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि आप काउंटिंग लिख लें। सिर्फ जस्ट कॉन्सेप्ट को लेना है हमने कि ग्राफ जो एन इक्वेशन वो चीज़ होती है जिसमें इक्वालिटी का साइन होता है। इनइक्वालिटी में मैंने पहले बात की है, जो आपने अभी देखा है कि इनइक्वालिटी के लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल टू, ग्रेटर दैन और इक्वल टू होता है। अब इस चीज़ को मैं इक्वेशन को कहते हैं जो इक्वल होता है। अब से कुछ भी लिख लें, y इज़ इक्वल टू, मैं कुछ भी लिखता हूँ -3 लिख दिया, y इज़ इक्वल टू -3। अब आपको इस चीज़ का पता है कि -3 जो y की वैल्यू है ये नेगेटिव में यहाँ इधर वाली जा रही है, ये एरो साइन बना लें, इस तरह को जा रही है। 1 2 3 -3 तकरीबन यहाँ पे आता है। अब यहाँ पे इस लाइन को इंडिकेट कर दें, वैसे ही यहाँ पे मैं इंडिकेट कर देता हूँ, यहाँ तक सोन जैसे मर्जी कर लें। अब ये y इज इक्वल टू -3 है। अच्छा, एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे y की वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब y यहाँ से वेरिएट नहीं हो रहा, मतलब y आगे नहीं जा रहा। लेकिन अलोंग टू x एक्सिस अगर इस लाइन के ऊपर पॉइंट लगाए जाएं तो वो वेरिएट हो रहे हैं। इस पॉइंट के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे, बेशुमार जितने भी लगा लें, क्योंकि ये अप टू इन्फिनिट है, इन्फिनिट है अप टू। ये जो इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं इस y की वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन y यहाँ पे कांस्टेंट है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूँ, यहाँ पे पॉइंट ले लूँ, यहाँ पे पॉइंट ले लूँ, क्या ये पॉइंट इस y की इक्वेशन को, ऑर्डर पेयर जो है, ये सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को? नहीं। आपके ख्याल में कर रहा है? नहीं, क्योंकि y यहाँ पे कांस्टेंट है, y की वैल्यू चेंज नहीं होगी। कांस्टेंट की वैल्यू होती है द वैल्यू विच कैन नॉट बी चेंज, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट। y की वैल्यू -3 है, इसने यहाँ से आगे नहीं जाना, यहीं पे है। लेकिन y की इन लाइन पे ये जो जितने भी यहाँ पे दूसरे ऑर्डर पेयर में x की वैल्यू यहाँ पे वेरिएट हो रही है। इसका मतलब है ऑर्डर पेयर के अंदर
ये जो आपको ये इंडिकेट पॉइंट किए इसका मतलब ये ऐसे हो सकता है, यहाँ से ये पॉइंट अलोंग एक्स एक्सिस, ये वाले पॉइंट है सारे, और नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग ये वाले ये पॉइंट है कि वाई एक्स एक्सिस चेंज हो रहा है लेकिन वाई नहीं चेंज हो रहा, ठीक है। तो इस ऑर्डर्ड पेयर में जो होता है, अच्छा ये भी एक चीज़ याद रखने वाली बात है, अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए तो वहाँ पे y कांस्टेंट होता है और x की वैल्यू वेरिएट होती है ऑर्डर्ड पेयर के अंदर। जेन में रखें, कभी MCQs भी आ सकता है, इस चीज़ को जेन में रखना है आपने कि जब कोई लाइन जो होती है पैरेलल आ जाए x एक्सिस के अलोंग जो y पे है तो y कांस्टेंट कहलाता है और उसके ऑर्डर पेयर में x की वैल्यू चेंज होती है। तो ये वाले जो ये डॉट हैं ये तो यहाँ पे अगर आ जाएंगे तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे, जो इस लाइन के ऊपर जितने भी अलोंग एक्स एक्सिस आ जाएं इनके वो वेरिएट हो रहे हैं। इससे मुराद कि अगर हम इनके सेटिस्फाई जितने भी इस पर बेशुमार वैल्यू ले लो तो वो जो ऑर्डर पेयर होगा, ये देख लें यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -3 है, मतलब y की वैल्यू एक x होती है एक y होती है, वो नहीं चेंज होगी, वो कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, मतलब कि ऑर्डर पेयर के अंदर, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो वैल्यू है, मतलब ऑर्डर पेयर इसलिए कहते हैं कि ये जो पेयर बन रहा है x और y का, x वेरिएट हो रहा है लेकिन y की वैल्यू कांस्टेंट है। तो इस लाइन के ऊपर जितने भी अलोंग एक्स एक्सिस जितने भी पॉइंट हैं इस सोल्यूशन को, इस वैल्यू को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। आगे पीछे y की कोई भी ले लें, y के यहाँ पे पॉइंट ले लें, यहाँ पे ले लें, यहाँ ये इसको सेटिस्फाई नहीं करते। दैट्स वाई ये ज़हन में रखना है कि जिस इस लाइन के ऊपर जितने भी x के अलोंग एक्स पॉइंट हैं वो इसको सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन y की वैल्यू वही रहती है, x की वेरिएट होती है। ये तो आ गया आपका ग्राफिकल बिहेवियर ऑफ द वन वेरिएबल इक्वेशन, जिसमें एक वेरिएबल होता है वो भी इक्वेशन। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम इसके बारे में, ये देख लें, मैं ज़रा थोड़ा सा लिखना है इसलिए मैं इसको रेज कर रहा हूँ कि ये चीज़ मैं इसको समझाने वाला हूँ कि ये क्या मैं कह रहा हूँ। जस हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रिप्रेजेंट द लाइन, ये वाली लाइन y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रिप्रेजेंट द लाइन ऑफ अपर, ये भी मैं बताने वाला हूँ, हाफ प्लेन सॉरी हाफ प्लेन एंड लोअर हाफ प्लेन। ये क्या चीज़ है, प्लेन के स्पेलिंग देख लें, शायद ये होंगे, मैं ई लगाई जा रहा हूँ, चले कोई भी नहीं। अपर हाफ प्लेन y इज इक्वल टू सी रिप्रेजेंट्स द लाइन, लाइन ये वाली लाइन ऑफ अपर हाफ प्लेन एंड लोअर हाफ प्लेन। ये वाली लाइन जो होती है ये यानी कि शो कर रही है लाइन को, अपर हाफ प्लेन लोअर हाफ प्लेन। ये अपर हाफ प्लेन है, इसके सारा ऊपर वाला अपर हाफ प्लेन है और इसके सारा नीचे वाला लोअर हाफ प्लेन है, इस लाइन के ऊपर ये जो डार्क है। अब आप कहेंगे सर हाफ प्लेन क्यों कह रहे हैं, ये तो आधी है नहीं, ये तो ज़्यादा है और ये तो कम है। चलें ठीक है, ये भी मैं आपकी बात क्लियर कर देता हूँ कि कैसे कम है कैसे ज़्यादा है। बेटा मेरी बात सुननी है, जो चीज़ आपकी इन्फानाइट है, बेशुमार इधर को ये जाई जा रहे हैं, ऊपर इन्फानाइट तक पॉइंट है, y की ले लें चाहे x की, जिसकी मर्ज़ी लें। इधर भी अभी मैं y की बात कर रहा हूँ, इधर भी y एक्सिस के अलोंग इन्फानाइट पॉइंट है। तो जिसके इन्फानाइट पॉइंट हो, आप जिधर भी लाइन के ऊपर लगा ले तो आप ये नहीं कह सकते कि हाफ प्लेन कहाँ पे आता है। एक मिसाल है, आपको इस चीज़ का भी नहीं पता कि ये कहाँ तक जा रही है, इधर से भी नहीं पता कहाँ तक पॉइंट जा रहे हैं, इन्फानाइट पॉइंट है, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी है। आप कहीं भी उठा के लगा लें, यहाँ पे लगा लें, यहाँ नहीं लगाना, यहाँ पे लगा लें, तो आप कह सकते हैं ये हाफ प्लेन है, ये भी, क्योंकि इसका एग्जैक्ट पता नहीं कहाँ तक जाना है और इसका भी एग्जैक्ट नहीं, तो आप कहाँ पे लाइन लगा के कह सकते हैं कि ये हाफ प्लेन है। तो इसमें कोई मजाकिया नहीं है कि आप ये कह लें
कि हाफ प्लेन है, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये अपर हाफ प्लेन है, लोअर हाफ प्लेन है। तो जो चीज़ इन्फिनिटी लेवल तक जाती है उसके कहीं भी लाइन लगा रहे तो वो अपर हाफ प्लेन कहलाता है, वो लोअर हाफ प्लेन कहता है, या लेफ्ट या राइट जो भी आप कह सकते हैं। तो इन्फिनिटी में अगर कहीं भी आ जाए तो ये कहना कोई इतना नहीं गैर मौजू नहीं हो सकता कि ये हाफ प्लेन नहीं सर नज़र आ रहा है ऊपर ज़्यादा कम है। मैंने अभी बात कर दी है कि इन्फिनिटी है तो कोई इस तरह का इशू नहीं है। तो ये अपर और लोअर हाफ प्लेन में। और एक बहुत और बात, ये रिप्रेजेंट करती है लाइन को, y इक्वल टू अपर हाफ प्लेन, यहाँ पे मैंने वर्ड लगाया एंड, उसमें एंड नहीं लगाऊंगा, जो वो बात होगी इनइक्वालिटी। यहाँ पे देखना अभी मैं लगाता आपको पता लग जाएगा लोअर, और क्यों नहीं लगाऊंगा वो रीज़न भी मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगा कि एंड क्यों नहीं मैंने लगाया। अपर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन। अच्छा जी बच्चों, इसकी बात कर लेते हैं शुरू। अच्छा जी, ग्राफिकल बिहेवियर ऑफ वन वेरिएबल इनइक्वालिटी। यहाँ पे क्वेश्चन थी वन वेरिएबल की, यहाँ पे इनइक्वालिटी के बारे में ग्राफ का बताने लगा। इनइक्वालिटी जो होती है वन वेरिएबल पे डिपेंड, जो इनइक्वालिटी करती है एक वेरिएबल वाली, वो अपना ग्राफ कैसे शो करती है। यहाँ पे तो मैंने लाइन बताई ना, इसका क्या होगा, इसका गौर से देखना है। ये बिहेव बता रहा हूँ ग्राफ का। जैसे मैं लिख दूँ y लेस देन सी, एक और लिख देता हूँ y ग्रेटर देन सी, एक वेरिएबल है, y लेस देन इक्वल टू सी, y ग्रेटर दैन इक्वल टू सी। ये चार इनइक्वालिटियाँ मैंने पहले भी बताया, चार इनइक्वालिटियाँ होती हैं, एक वेरिएबल इन्वॉल्व कर रहा हूँ इसलिए। अगर ये इनइक्वालिटी आ जाए, ये अपने ग्राफ में क्या बिहेव शो करती है, जस्ट मैं आपको ये समझा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे मैं ग्राफ बनाने वाला हूँ, उसी तरह का ग्राफ बनाऊँगा एक्स एक्सिस का, एक्स डैश एक्सिस, और यहाँ पे y एक्सिस जी। अच्छा, मैं एक सिंपल कहता हूँ कि y लेस देन सी क्या मतलब है कि y की कीमत जो है कांस्टेंट, कोई मतलब नेगेटिव में है। मैं कुछ भी ले लेता हूँ, मैं ऐसे ले लेता हूँ, चले y लेस देन सी का मतलब क्या है, जैसे मैं y इज़ इक्वल टू 1 कह लूँ, ठीक है, कोई भी वैल्यू आप लगा लें, y लेस देन सी, ये y इज इक्वल टू 1 कह देता हूँ। अब यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 मैंने एक बात की है, यहाँ पे आप लगा लें, जस्ट यहाँ पे पॉइंट लगा लें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी लगा लें। ये नहीं आपने काउंट करने बैठ जाना, सामने 6 लगाएं तो हमने भी 6, सिर्फ कॉन्सेप्ट है, वो आगे आपको बता दूंगा जब क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पे कितनी रिक्वायर है वो सवाल को बताऊंगा आपको इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, समझ लें कि यहाँ पे चलें, ये थोड़ा सा समझ लें, ये वन है, इसको रहने से ज़रा समझाने के लिए, ये वन है। अब यहाँ पे ये इनइक्वालिटी है, ये क्या चीज़ है, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में यहाँ पे मैं लाइन नहीं लगाऊंगा, बल्कि यहाँ पे डैश लाइन या डॉटेड लाइन लगाऊंगा। अब आप कहेंगे सर उसमें इस वाले ग्राफ में आपने लाइन लगाई थी, इस वाले ग्राफ में आप डैश लाइन या डॉटेड लाइन क्यों लगा रहे हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपको वो भी बताऊंगा। ये सारी बात, ये जब इनइक्वालिटी की बात करते हैं, इनमें से कोई भी लाइन लेस देन ग्रेटर देन आ जाए तो ये डैश लाइन या डॉटेड लाइन कहते हैं। अब ये क्या, ये बाउंड्री लाइन है, ये बाउंड्री लाइन है, इसमें ये वन है यहाँ पे, तो इससे मुराद y लेस देन सी मतलब कोई एक से छोटी, ये सारी एक से छोटी वैल्यू नीचे वाली हैं अलोंग y एक्सिस। मैं इसकी x की बात नहीं कर रहा, वो वेरिएट हो रहा है, उसको नहीं देखना, सिर्फ x y को देखना है। तो ये एज ये वाला पॉइंट जो 1, ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, 1 से छोटी वाली रखनी है, तो y ये बाउंड्री लाइन शो कर रहा है, y इज़ इक्वल टू 1, y इज़ इक्वल टू 1 ये बाउंड्री लाइन है, ठीक है। और अगर मैं लेस देन और इक्वल टू इक्वालिटी के भी साइन यूज़ कर लूँ, ये वाले नीचे वाले, तो ये बाउंड्री जो लाइन है ये डैश या डॉटेड की बजाय एक सीधी लाइन, सॉलिड लाइन बन जाएगी, क्योंकि वो भी बीच में यहीं से स्टार्ट होगी, वो इक्वालिटी का साइन शो कर रहा है। अच्छी बात तो ये हो रही थी लेस देन वाई सी, मतलब मैं जस्ट कहता हूँ वाई इज इक्वल टू 1। तो अगर इसमें देखा जाए तो y से ये लाइन आपने ये नहीं, इधर वाले सारे जितना भी एरिया है, ये वाला सारा एरिया नीचे वाला, ये वाला जितना भी इधर वाला अलोंग y एक्सिस है,
ये सारी ये इधर वाले जितने भी पॉइंट अलोंग वाई नेगेटिव वाई और उससे नीचे वाले बेशुमार इन्फानाइट जितने पॉइंट मर्जी ले लें, और ऑर्डर पेयर में एक्स के भी जितने मर्जी पॉइंट ले लें, ये वाले ये सारी वैल्यू इससे नीचे नीचे वाली जो वैल्यू है ये इस लाइन को इस यानी कि इस इनइक्वालिटी को, इक्वेशन ही कहना है, इनइक्वालिटी कहना है आपने, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं ये नीचे वाले सारे। और एक ज़हन में रखना है कि सर ने यहाँ से अगर लगाया तो ये भी बीच में इंक्लूड है वाई, नो, ये डैश लाइन जो है या डॉटेड है तो इसका ये जस्ट बाउंड्री लाइन को शो कर रही है कि मेरी यहाँ तक बाउंड्री है, इससे नीचे वाले सारे पॉइंट जितने मर्जी ले लें, ये इस इक्वेशन को इनइक्वालिटी को इक्वेशन कह रहा हूँ, सॉरी टू से, इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये वाले पॉइंट जितने भी ले लें। और अगर इक्वालिटी का साइन लेंगे तो वो इक्वल टू मतलब ये डैश लाइन सॉलिड लाइन मतलब कि स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो अब ये जितने भी यहाँ पे पॉइंट है इसका मतलब ये सिर्फ जो बाउंड्री को शो कर रही है, एक चीज़ ये आपने देख लेनी है। और एक और बात याद रखनी है कि ये जो शेडेड एरिया है, शेडेड एरिया जो होता है, थोड़ा बहुत कंसेप्ट तो पता होगा बच्चों को, शेडेड एरिया जो होता है इससे मतलब है कि किसी भी इनइक्वालिटी को ये सेटिस्फाइड कर रहा है शेडेड एरिया। अब इस शेडेड एरिया के अंदर ये नहीं मुझे पता है इस रीजन में ये वाला ऊपर वाला शेडेड होना है कि ये वाला होना है, वो टेस्ट पॉइंट है। वो टेस्ट जब मैं इंशाल्लाह अगले क्वेश्चनों में बताऊंगा कि टेस्ट पॉइंट क्या होते हैं, कौन सा रीजन शेड किया जाता है, कौन सा नहीं, इसमें शेडेड कौन सा होना है, अपर होना है, लोअर होना है, ये बात की बातें हैं। सिर्फ आपने ये दिखाना है कि मैं वैसी एक बात कर रहा हूँ कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए ये कहलाता है लाइन और ये कहलाता है रीजन। विच रीजन, ये वाला कि ये वाला, ये बात की बातें हैं इंशाल्लाह अगले क्वेश्चन में। लेकिन ये बताने लगा हूँ, मैं कह सकता हूँ कि ये ऑल 4 इनइक्वालिटीज़, ये लिख लें, ये वाली सारी चारों, ठीक है, रिप्रेजेंट्स, ये मैं क्या उसका नाम है, ये वाली बात भी बल्कि सॉरी ये ना लिखें, ये लिखें y इज इक्वल टू या y लेस देन 1 represents the region। मैंने उस सवाल में लिखा है लाइन, क्योंकि वो इक्वेशन है, वो लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। y लेस देन 1 ये इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट कर रही है रीजन को ऑफ अपर हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन, यहाँ पे वर्ड लगा रहा हूँ, और मैंने अभी बताया था यहाँ पे एंड है, इसमें एग्जैक्ट पता है एक अपर है एक लोअर है। इसमें मैंने अभी बात की है कि हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि हमारी कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, नीचे वाली हो रही है कि ऊपर वाली हो रही है, वो टेस्ट पॉइंट से साबित होगा। इसलिए अभी वो डिस्कस मैंने पहले बताया, मैं नहीं कर रहा, अभी सिर्फ बात को समझें, इसलिए मैं सिर्फ लिखूँगा अपर हाफ प्लेन और लोअर हाफ प्लेन, ठीक है। y लेस देन 1 रिप्रेजेंट्स या क्या उसका नाम है, शोज दैट, यहाँ पे रिप्रेजेंट या शोज दैट द रीजन ऑफ अपर हाफ प्लेन और लो हाफ प्लेन इन विच y इज इक्वल टू 1। अभी ये बात हुई है, y इज इक्वल टू 1, ठीक है। इज यहाँ पे वर्ड लिखेंगे एसोसिएटेड या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग स्पेलिंग देख लें, अगर सही है मिस्टेक है देख लें खुद ही, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन कहते हैं इसको। अगर तो ये क्या चीज़ है, सर ने अब क्या बताया, एक तो और का वर्ड लगाया है क्योंकि मुझे सही तरीके से पता नहीं कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए मैं कह सकता हूँ अपर हाफ प्लेन या लोअर हाफ प्लेन, और लगाया यहाँ पे एंड लगाया था। इन विच अगर उसको इस बाउंड्री लाइन को अगर मैं शो करवा रहा हूँ, ये बाउंड्री लाइन है, और इस बाउंड्री लाइन को अगर इक्वालिटी का साइन दे दें, इक्वल लिख दें, तो इसको बोलते हैं एसोसिएटेड और कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, ठीक है। ऑफ ऑल 4 कौन सी 4 इनइक्वालिटीज़, कौन सी इनइक्वालिटीज़ 4 इनइक्वालिटीज़, ये जो ऊपर बात की हैं इनमें से चारों, ये चारों, ठीक है। ये अब ग्राफिकल बिहेवियर, अभी मैंने 1 वेरिएबल की बात की है,
इंशाल्लाह अब मेरे ये ग्राफिकल बिहेवियर आपने ये वाला देख लिया, ये वाला देख लिया, अब इंशाल्लाह 2 वेरिएबल पे होगा इनइक्वालिटी और इक्वेशन के 2 वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे x और y। इंशाल्लाह वो अगले लेक्चर में क्लियर करवाऊँगा। ये वाला देख लें, ये नोट कर लें। अभी तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।